सनी देव ने बताया कि किन किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूं और किन किन लोगों को धन्यवान। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना। कहते हैं सर्वलोक में एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी में बहस छिड़ गई थी। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ और शनिदेव बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच में यह निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला करवाने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्री वत्स लाल एम नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्री वत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही अपना निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर राजा श्री वत्स बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा ने उनकी सारी बात सुनी कि दोनों में किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता देता तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाएगी और लक्ष्मी जी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर देता हूँ तो शनिदेव हम अपनी दृष्टि से सब तहस नहस कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे थे, शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह के बाद फिर आएंगे। तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। दर्शक बंधुओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर समय इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह के अंदर जब शनिदेव और माता लक्ष्मी जी आएंगे तो किसे श्रेष्ठ बताऊंगा, क्या निर्णय दूंगा। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर उनके राज्य का बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। राजा वैष्णवी नाम की एक पतिव्रता रानी राजा की एक वैष्णवी नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कृपा करके दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप नहीं उन पर ही छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रख दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवा दो और चांदी का सिंहासन बाईं ओर लगवा दो। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी जी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाला आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया है, मैं क्या जवाब दूं। रानी वैष्णव की बात सुनकर राजा को यह बात अच्छी लगी। दर्शक बंधुओं, इधर 1 महीने का समय व्यतीत हुआ। जब लक्ष्मी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं अब क्या कर सकता हूँ। दर्शक बंधु, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि तुम शनिदेव मुझसे रुष्ट हो गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए और उनके कोप के कारण
तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा देखी नहीं गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी वैष्णवी को साथ में लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहर तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा यहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा अपनी रानी से निकले राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे इस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप रख कर आती है और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुँचा देती है। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। अब उनके आगे समस्या यह था कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर आ पहुँचे जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार तो पहुंचा देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए यह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच भी गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा को समझकर वो वहाँ से आगे को चल दिए। चलते चलते वो एक गांव में पहुँचे। उस गांव के लोग जंगल में लकड़ी काट कर उन्हें बेचने जाते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी काट कर बेचने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच कर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उनका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव में चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्य में लेकर जाया करता था। आज उसका जहाज़ उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज़ को चलाने का बहुत प्रयास किया था, पर वह जहाज़ टस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आ गए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज़ तो कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज़ में हाथ लगा दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया। उसने जहाज़ को छुआया, पर जहाज़ फिर भी टस से मस नहीं हुआ। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नई आई है। सौदागर समय चलकर उसके घर गया तो स्त्री कोई और नहीं, रानी वैष्णवी थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे साथ जहाज़ के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस आकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यह वह औरत पतिव्रता है और वह बहुत ही आज्ञा मानने वाली पवित्र औरत है। सौदागर समझ गया कि औरत पवित्र है और उसके जहाज़ को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया।
उस समय राजा घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि ये जहाज़ को छू दे उससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज़ को छू दिया और जहाज़ हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत ही सुंदर है और यदि कहीं जहाज़ फिर से फंस गया तो इससे छूकर उसे निकलवा लूँगा। यह सोचते ही उसने वैष्णवी को अपने साथ खींच लिया और जहाज़ लेकर चल दिया। श्रीवत्सव चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज़ काफ़ी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्यदेव से प्रार्थना की कि उसको अपनी की रक्षा करने के लिए कोड दे दे। उसकी प्रार्थना सुनकर सूर्य ने सुन ली और उसी समय रानी के शरीर में कोड फूट गया। वो एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास भी नहीं जाता था, पर वह हमेशा उसे अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी के किनारे से चल पड़े। वह उसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज़ उस तरह से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज़ का कहीं पता नहीं चला तो वो नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। अब तो राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था और उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को ले गया था उसका जहाज़ उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसको साथ ले ले तो यह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज़ में भरवा लिया। जब जहाज़ चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख सुनकर राजा की रानी ने सुन ली और उसे तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लूट गया है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वहाँ के लोगों ने उसको पकड़ कर राजा के पास ले गए। श्रीवत्सव ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्सव को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। फिर यह श्रोताओं, आज की एक राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने के लिए इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु वह राजकुमारी नहीं मानी, तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा वत्सव ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता, तुम अपने पिता से कहो कि मुझको जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा कि ठीक है। अब तो वत्सव अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने का आया। एक दिन सौदागर का जहाज़ वहीं से निकला तो श्रीवत्सव ने उस जहाज़ को रोक लिया
और उसे आगे जाने से रोक दिया तो सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्सव से पूछा कि वो सौदागर के जहाज़ को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवत्सव ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है, यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या परिणाम है कि इसके पास जो ईंट है वो आपकी है। तो श्रीवत्सव ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाएं। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि वह नहीं खोल सकता तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा कि यदि वह तुम्हारी सोने की ईंट है तो वो तुम इन्हें खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते तो वो ईंट तुम से ले ली जाएगी। दर्शक बंधु, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद वत्सव ने ईंट को खोल दिया। अंत में जब शाम हुई तो राजा के दामाद वत्सव की बारी आई और उन्होंने कुछ ही क्षणों में उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्रीवत्सव ने पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधुओं, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। वैष्णवी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे रूप को फिर से पहले जैसा कर दे। दर्शक बंधुओं, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर सत्कार श्रीवत्सव को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और वैष्णवी को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा करा। और राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर राजा वत्सव से कहा, राजन, हम दोनों की सर्वदा को एक बहाना था। हम आपके सत्य की प्रतीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता, पितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चले, पाप का धन न खाए, वह देवताओं को सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। धन सत्ता पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो किसी को अपमान नहीं करता, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और कोप से पल मात्र में कंगाल हो जाते हैं। राजन, आओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी भी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखना, जय शनिदेव ज़रूर लिखना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो लक्ष्मी माता की जय, शनिदेव महाराज की जय।